हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है भले चंगे होंगे, है ना। मैं अजीत चरण स्वागत करता हूं आपको स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। तो हम चर्चा कर रहे हैं आज जीके की चर्चा हो रही है। एक दो क्लासेज हो चुकी है, आगे भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जीके फॉर सीयूईटी के लिए सीयूईटी के जीके की बात हम कर रहे हैं। सीयूईटी का जीके की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। सीयूईटी की जीके, सीयूईटी का जीके, है ना। जीके की बात कर रहे हैं, जनरल नॉलेज, है ना, ठीक है। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत रत्न अवार्ड, यानी भारत रत्न। ये जो मेडल जो आप देख रहे हैं, ये मेडल भारत रत्न है, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड का ये मेडल है। ये आगे का साइड है और इसका अवार्ड का पिछला बैक साइड है, यानी अवार्ड का पलट करके देखिएगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरह का अवार्ड है। ये अवार्ड भारत में सबसे सिविलाइज्ड सिटीजन जो होता है उसको दिया जाता है ना। सबसे मुख्य व्यक्ति को मिलता है ना। तो ये अवार्ड 48 टाइम्स मिल चुका है ना। अलग अलग लोगों को मिला है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि किन किन लोगों को अवार्ड दिया गया है। इसकी खासियत क्या है कि ये जो बना हुआ पीपल के पत्ते का है ना। पीपल का पत्ता ये है। पीपल के पत्ते पर इसका डिजाइन देखिए, सन, सूरज का है, सूरज का डिजाइन है ना। गोल्डन कलर से भारत रत्न एक साइड लिखा हुआ है पीपल के पत्ते पर, ठीक है। तो इस तरह का है, सूरज का एक तस्वीर है, सूरज की सारी किरणें निकल रही है, ठीक है। इस तरह से सूरज पर एक इस तरह का डिजाइन किया है। और इसके पीछे पलट कर देखिएगा तो हमारा भारत का जो प्रतीक चिन्ह है ना, राष्ट्रीय प्रतीक, वो प्रतीक चिन्ह लगाया हुआ है, 3 मुंह वाला बाघ, है ना। इसके साथ ही नीचे में लिखा हुआ सत्यमेव जयते, है ना। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। इधर लिखा हुआ भारत रत्न और इस पर लिखा हुआ सत्य, हिंदी में सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते। तो इस तरह से हमारा डिजाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडल है। ये किसी किस्मत वाले को मिलता है जो बहुत ज्यादा प्योर होता है, जिसको बहुत सम्मान लोग राष्ट्र के देते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो अब तक जिन जिन प्रोमिनेंट लोगों को मिला है, हम उन प्रोमिनेंट लोगों की नाम लेंगे कि किस साल में इनको अवार्ड मिला था, क्योंकि ये पूछा जाता है। आपके जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में जरूर आता है, ठीक है। तो हम डिस्कशन करते हैं, चलते हैं पीछे स्लाइड पर कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों को अवार्ड मिलता है। पहले, है ना, कुछ अवार्ड्स इसकी पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो विनर ऑफ भारत रत्न, भारत रत्न के जीतने वाले कौन कौन से लोग हैं, यानी कि किनको किनको अवार्ड दिया गया है ना। ये अवार्ड किन किन व्यक्तियों को दिया गया। तो पहली शुरुआत जो हुई थी वो ईयर था 1954, है ना। पहला बार जो भारत रत्न मिला था वो ईयर था 1954, है ना। 1954 में पूरे देश में पहली बार परंपरा शुरुआत की गई भारत रत्न अवार्ड, यानी देश का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड देने का। इससे ऊपर भारत में इससे ज्यादा मतलब सम्मान की बात और कुछ नहीं होती, है ना। सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। तो ये था पहले बार जिनको मिला था, उनका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना। सीवी रमन, है ना। क्या इनको कहते हैं? सीवी रमन, है ना, RAMAN। तो सीवी रमन को दिया गया था। साथ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके यादगार में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, उप राष्ट्रपति थे, यानी कि S राधाकृष्णन, है ना, इनको दिया गया। और उसके बाद तीसरा व्यक्ति कौन थे इसमें ना? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यानी सी राजगोपालचारी, है ना। तो इस तरह से 3 व्यक्ति को, सीवी रमन, S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। तो आपको याद होना चाहिए कि पहली बार जब भारत रत्न दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो हर में पूछता है कि पहली बार किसको मिला।
तो सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन का नाम लीजिएगा। उसके बाद राधा कृष्णन, सबको याद है, शिक्षक दिवस मनाते हैं, उनको पहली बार दिया गया था। और किनको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। तो इन 3 व्यक्ति को पहली बार भारत रत्न से देश में सम्मानित किया गया था। वो ईयर कौन सा था? तो 1954, है ना। तो 1954 ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके ठीक 1 साल बाद यानी 55 में भी अवार्ड दिया जाता है ना। इनमें किसको दिया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। उसके बाद, है ना, मुचकुंदम विश्वेश्वरैया, मुचकुंदम विश्वेश्वरैया को भी उसी साल अवार्ड मिलता है जिस साल पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिलता है। और डॉक्टर भगवान दास, इनको भी मिलता है। यानी 3 व्यक्ति को फिर दूसरे साल भी अवार्ड मिलता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू सबको पता है प्रधानमंत्री उस समय थे, उनको मिलता है। उसके बाद मुचकुंदम विश्वेश्वरैया को मिलता है और भगवान दास को मिलता है। तो ये कौन सा ईयर है? तो ईयर है 1955। 54 में शुरुआत हुई, 55 में फिर 3 लोगों को मिला। उसके बाद आता है 57। उसके बाद जो अवार्ड मिलता है 56 में नहीं मिलता है, 1 साल का गैप होता है और 57 में अवार्ड दिया जाता है। यानी ईयर देख रखिएगा, 1957 में अवार्ड मिलता है। किनको मिलता है? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, जीवी पंत, जीवी पंत इनको शॉर्ट में कहते हैं, जीवी पंत को मिलता है, गोविंद वल्लभ पंत को मिलता है, ठीक है। तो याद आ गया। तो यानी कि 57 में, यानी तीसरी बार जब अवार्ड दिया जाता है भारत रत्न, तो जीवी पंत को अवार्ड मिलता है, ठीक है। उसके बाद 1 साल और बाद यानी कि 58 में क्या होता है? तो 58 में देखिए, है ना, डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे, है ना, ढोंडो केशव कर्वे को मिलता है। डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे को चौथा अवार्ड जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है भारत रत्न का, तो किनको मिलता है? डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे, है ना, ढोंडो केशव कर्वे, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, इसके बाद 58 के बाद 59 और 60 को नहीं मिलता है ना। फिर 61 यानी 1961 को फिर अवार्ड मिलता है भारत रत्न। इस समय किनको दिया जाता है? तो इस समय 2 व्यक्ति को दिया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय को और श्री पुरुषोत्तम दास टंडन को। ये 2 व्यक्ति को, विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये 2 व्यक्ति को लिख लीजिए 61 में, है ना। 1961 में विधान चंद्र राय और टंडन को, है ना, पुरुषोत्तम दास टंडन को, ये 2 व्यक्ति को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यानी 62 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पूछ सकता है, इनका ईयर जरूर याद रखिएगा। 62 में, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलता है ना। ये डेट बहुत याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी, इनको भी मिलता है कब? 1 साल बाद, यानी राजेंद्र प्रसाद के ठीक 1 साल बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिलता है। और पांडुरंग बामन काने को मिलता है उसी साल, यानी जिस साल डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिलता है 1963 को मिलता है, ठीक है, जाकिर हुसैन को। और पांडुरंग बामन करे, है ना, इसको कने, बामन कने, है ना, पांडुरंग बामन कने को मिलता है फिर उसी साल जिस साल जाकिर हुसैन को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 66 में, यानी 3 साल फिर कोई राष्ट्रपति भारत रत्न अवार्ड नहीं मिलता है। और फिर कब मिलता है? तो 1966 को मिलता है। 1966 को फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें दिया जाता है किनको? लाल बहादुर शास्त्री, है ना, श्री लाल बहादुर शास्त्री, एलवी शास्त्री, है ना। एलवी शास्त्री को कब मिलता है? तो यहां पर देखिए कि उनका डेथ होता है, उनके बाद मिलता है, यानी कि वो है ना, पोस्थुमसली कहते हैं। पोस्थुमसली मतलब मरणोपरांत, यानी मरने के बाद किसी को भी सम्मान दिया जाता है, तो पोस्थुमसली उसको कहा जाता है, मरणोपरांत। क्योंकि उस समय उनका डेथ हो गया था, इनका लाल बहादुर शास्त्री का, है ना, 66 में, और उनके बाद उनको मिला था, है ना। ये बने थे 64 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद 1.5 साल जून महीने तक शायद शासन किए, अप्रैल या जून तक शासन किए थे, मतलब राजा थे, राजा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद इनको ये अवार्ड भी मिला था 66 में, है ना, भारत रत्न अवार्ड, ठीक है।
उसके बाद मिलता है 671 में इंदिरा गांधी को, प्रधानमंत्री रहती है उसी समय, है ना, भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है इंदिरा गांधी को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का केस अटैच है ना। तो ये दोनों तो याद रहेंगे ही रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद ही रहेगा, जवाहरलाल नेहरू याद ही रहेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो लेकिन उनको मिला था पहली बार नहीं, जवाहरलाल नेहरू को दूसरी बार मिला था। पहली बार वाला का याद रखिएगा, सीवी रमन को मिला था और राजगोपालचारी को मिला था और राधा कृष्णन को मिला था। तो पहली बार आपको याद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला याद रखिएगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू वाला याद रखिएगा, इंदिरा गांधी और शास्त्री जी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी को मिला था 71 में, 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था। उसके बाद देखिए 75 में, है ना, उसके बाद 71 से लेकर 4 साल तक कोई भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया था किसी को, ठीक है। उसके बाद 1975 में मिलता है श्री बारहगिरी वेंकटगिरी को मिलता है, बारहगिरी वेंकटगिरी ये नाम है ना। इनको याद रखिएगा, 75 में जब इमरजेंसी चल रही थी उस समय इनको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद श्री कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत मिलता है 76 में कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत है। इस समय इमरजेंसी हटती है, उसी समय की बात है ना। कामराज को मिलता है ना, मरणोपरांत मिलता है, पोस्थुमसली मिलता है मतलब मरणोपरांत मिलता है। मदर टेरेसा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा एक चर्चित नाम है। मदर टेरेसा को भी ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो मदर टेरेसा का नाम लिखिएगा, ये विदेशी महिला हैं और मदर टेरेसा का नाम लिख लीजिएगा। मदर टेरेसा इंपॉर्टेंट है 1980 में। तो आपको जो इंपॉर्टेंट मैं बताता जा रहा हूं, 1980 में क्या मदर टेरेसा को मिलता है, ठीक है। मदर टेरेसा मानवता के लिए काम करती है। कहा जाता है कि वो गरीबों के हित में बहुत सारा काम किया था, संस्था उनका चला था और इसी सब के लिए मानवता के प्रति उनका जो वर्क था उसी को ध्यान में रखते हुए उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। अगली बात करते हैं श्री आचार्य विनोबा भावे को भी अवार्ड मिलता है। कब मिलता है? तो इनको भी मरणोपरांत मिलता है, यानी इनकी डेथ जब हो जाती है उसके बाद इनको यह सम्मान दिया जाता है। कब है? 83 में, 1983 में विनोबा भावे को मिलता है, 83। तो विनोबा भावे भी इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा और विनोबा भावे दोनों आसपास में ध्यान रखिएगा। 80 में मदर टेरेसा को मिलता है और 83 में विनोबा भावे को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले फॉरेनर हैं जिनको, विदेशी हैं जिनको कि ये सम्मान मिलता है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान को पहले विदेशी जो हैं जिनको भारत रत्न से अवार्ड किया जाता है। तो ये भी एक ध्यान रखिए, खान अब्दुल गफ्फार, ये पूछता है 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। उसके बाद आता है 1988 की बात करते हैं। 1988 में श्री मरुदुर गोपाल चंद्र रामचंद्रम, उसको भी, इनको भी मिलता है, 88 में मिलता है, मरणोपरांत अवार्ड मिलता है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूं स्टूडेंट। पहला वाला तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला हर चीज में पहली बार जरूर पूछता है। तो पहली बार में याद रखिएगा कि एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इजीली याद रहेगा कि ऊपर पहले उनको सब कोई जानता है कि शिक्षक थे, उनको पहली बार राष्ट्रपति मिला, भारत रत्न अवार्ड मिला था। सीवी रमन और सी राजगोपालचारी, ये दो व्यक्ति को और रखिएगा उसी साल। तो पहला बार 3 बार सीवी रमन, राधा कृष्णन, सी राजगोपालचारी। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला। दूसरा वाला क्या कीजिए, इसको तो ऐसे टिक मार के रखिए। दूसरा वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंपॉर्टेंट है ना। तो दूसरे साल पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं, उनकी चर्चा ना हो तो फिर इतिहास में तो फिर बात ही नहीं बनती, तो उनकी चर्चा हो जाती है ना। जिस साल पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिलती है उसी साल मुचकुंदम विश्वेश्वरैया और भगवान दास को मिलता है। तो ये 3 व्यक्ति को दूसरा बार में याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है राजेंद्र प्रसाद। ये वाला एकदम ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को कब मिलता है? तो 1962 में मिलता है।
उसके बाद जो ध्यान रखिएगा राधा कृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को ध्यान में रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री को कब मिलता है? तो 66 में मिलता है। इंदिरा गांधी को कब मिलता है? तो 71 में मिलता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत मिलता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो है 80 मदर टेरेसा, ये वाला याद रखिएगा, मदर टेरेसा को कब मिलता है ना? खान अब्दुल गफ्फार खान ये है, यानी कि मदर टेरेसा को ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब तक हम चर्चा कर चुके हैं 1988 तक के सारे भारत रत्न अवार्ड। अब आगे आते हैं 1988 के बाद का अवार्ड किनको किनको मिलता है। अब यहाँ के 1990 के बाद से ध्यान रखिए, इतना दूर तो हो गया। अब 1990 यानी ग्लोबलाइजेशन के बाद का जो टाइम है उसमें कौन किसको किसको अवार्ड मिलता है, भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं किनको किनको मिलता है ना। ये देखिए, डॉक्टर नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, नेल्सन मंडेला, इसको शॉर्ट में नेल्सन मंडेला भी कहते हैं, नेल्सन मंडेला को मिलता है। और क्या मिलता है? भीमराव रामजी अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर, नेशनल नेल्सन मंडेला और BR अम्बेडकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1990 में नेल्सन मंडेला और BR अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को मिलता है 1990 में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1990 वाला याद रखिएगा कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में दो व्यक्तियों को मिला। उसके बाद राजीव गांधी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसके एक साल बाद राजीव गांधी को मिलता है, राजीव गांधी को मरणोपरांत मिलता है, यानी उनकी पहले हत्या हो जाती थी, उसके बाद उनको सम्मान दिया जाता है ना। सरदार वल्लभ भाई, जिस साल राजीव गांधी को मिलता है उसी साल सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया जाता है। और क्या, मोरारजी देसाई को भी मिलता है, यानी 3 व्यक्ति को मिलता है एक साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जिसमें राजीव गांधी को मिला था उसी दिन मोरारजी देसाई को मिला, और उसी साल मिला किसको? तो ये इनका, हाँ, मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई है ना, मोरारजी देसाई को मिला। तो मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी, तीनों को 1991 में मिला। ठीक है, ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, है ना, इनको मरणोपरांत मिलता है ना, यानी कि 92 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को मिलता है ना, मरणोपरांत मिलता है। श्री सत्यजीत राय, जो फिल्म से जुड़े हुए थे, सत्यजीत राय बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनको भी मिलता है अवार्ड, है ना। श्री जहांगीर रतन रामदास, JRD टाटा, जिनको कहते हैं शॉर्ट में टाटा कंपनी के मालिक, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। 92 वाला भी ध्यान रखे, JRD टाटा से पूछता है। सत्यजीत राय जो फिल्मों से जुड़े हुए थे उनको मिलता है, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यानी मरणोपरांत उनको भी मिलता है। तो ये 1991, 92 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों साल को याद रखिए। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये वाला भी बहुत है, यानी 4 APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि वो भारत के लिए न्यूक्लियर पावर बनाए थे, और उनके सम्मान में, अब्दुल कलाम के सम्मान में उनको भी ये सम्मान दिया जाता है। जिस साल अब्दुल कलाम को मिला उसी साल अरुणा असफ अली को मिलता है मरणोपरांत, और गुलजारी लाल नंदा को मिलता है ना। तो ये 3 व्यक्ति को एक साथ मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि 90 के बाद बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी आपको मिलेंगे जिनको अवार्ड बहुत दिया गया था रेगुलर। तो ये सब जो पर्सनालिटी थे बहुत प्रोमिनेंट लोग थे। ठीक है, आगे बात करते हैं 98 में, है ना। 98 में पूछे ना पूछे, लेकिन हाँ ध्यान में रखिएगा कि इनको मिले, श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी को मिला, और श्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम को मिलता है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम और MS सुब्बलक्ष्मी को मिलता है अवार्ड 1998 में। और उसके बाद 1998 में किनको किनको मिलता है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलो को मिलता है, मरणोपरांत इनको भी मिलता है। और अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य शास्त्री है, उनको भी मिलता है उसी साल 1999 में मिलता है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 99 वाला इंपॉर्टेंट है, VVIP है ना, VVIP है ना, क्योंकि JP को, जयप्रकाश नारायण को, और अमर्त्य सेन को, और इनको, है ना, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलो को मिलता है, मरणोपरांत मिलता है। ठीक है, उसके बाद पंडित रविशंकर जो बीना वादक थे, उनको भी मिलता है इसी साल। तो ये बहुत 99 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 व्यक्ति को दिया जाता है, चारों का नाम आप ध्यान से देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 2001 में किसको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये भी सरोद वादक थे, इनको मिलता है। लता मंगेशकर को मिलता है ना, लता मंगेशकर, हाँ लता मंगेशकर को, और
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन दोनों को मिलता है ना, दोनों को मिलता है 2001 में। लता मंगेशकर का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, ये दोनों संगीत के क्षेत्र में से थे, ठीक है। और उसके बाद 2009 में पंडित भीमसेन गुरुजा जोशी, भीमसेन गुरुजा जोशी, 2009 में डॉक्टर भीमसेन गुरुजा जोशी को मिलता है। उसके बाद 2014 में मिलता है सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी तेंदुलकर को, क्रिकेटर तेंदुलकर को मिलता है। तेंदुलकर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर को किस साल मिला था, है ना, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को किस साल मिला था, तो देखिएगा 2014, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। CNR रॉय को भी मिला है, यानी कि सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड मिल गया है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड मिल गया है और सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला है। उसके बाद 15 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है, 1 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है और मदन मोहन मालवीय को मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है। उसके बाद आता है 2019, यानी कोरोना के पहले किनका, प्रणब मुखर्जी को मिला है, यानी प्रणब मुखर्जी जो कि कांग्रेस के लीडर थे। और उनके बाद भूपेन हजारिका, है ना, भूपेन हजारिका को मिलता है और इनको भी भूपेन हजारिका को मरणोपरांत मिलता है। और उसके बाद नानाजी देशमुख को मिलता है, तीनों को, दोनों को मिलता है मरणोपरांत, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को, ठीक है। तो इस तरह देख लिए स्टूडेंट कि कैसे कैसे भारत रत्न अवार्ड मिलता है। भारत रत्न का एक सीरीज है, मतलब पूरे सब लोगों को जो मिलता है, इसको ध्यान में एक बार पढ़ लीजिएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट है 10-15 ऐसे अवार्ड है लोगों को मिला है जो अक्सर रिपीट करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हो सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछे, हो सकता है सचिन तेंदुलकर से पूछे, हो सकता है MS सुब्बलक्ष्मी से पूछे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिया उसको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो मैंने चर्चा कर दिया था कि किस तरह का भारत रत्न अवार्ड का डिजाइन होता है और क्या इसका महत्व होता है। मतलब सिविलियन को सबसे बेहतर अवार्ड अगर कहें तो भारत रत्न अवार्ड होता है। अब हम कुछ और अवार्ड की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, कुछ ऑनर और अवार्ड की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ऑनर और अवार्ड की चर्चा करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ऑनर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इंडियाज इंटरनेशनल अवार्ड्स कुछ है, इंटरनेशनल, हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इंडिया में अवार्ड दिए जाता है, जैसे गांधी पीस प्राइज, है ना, इसको ध्यान में रखिए, गांधी पीस प्राइज, गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर अब दिया जाता है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर वाले लोगों को भी दिया जाता है। एक क्या आता है, वाज इंस्टीट्यूटेड इन 98, शुरू कब होता है तो 1995, यानी याद रखिएगा 1995 से शुरू होता है एक इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, इनकरेज, किसको इनकरेज करने के लिए, जो गांधीयन वैल्यू, यानी गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है विश्व में कोई भी लोग, यानी शांति के रास्ते पर चलने का जो संदेश देता है, ऐसा कुछ कार्य करता है जीवन में जिससे बहुत सारे लोग शांति प्रिय रास्ते को अपनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को या इंस्टीट्यूशन को, दोनों को दिया जाता है। एक व्यक्ति को भी अवार्ड मिला जा सकता है और पूरे कोई संस्था कोई व्यक्ति चला रहा है उसमें ऐसा कुछ हो किया जा रहा है जिसमें शांति का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे को मिलता है ये अवार्ड। क्या मिलता है, गांधी शांति पुरस्कार, यानी कि गांधी पीस प्राइज, ठीक है, इसको लिख लीजिए, गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार, ठीक है। तो इस तरह से ये अवार्ड है और ये मिलता है कब, तो 1995 से शुरुआत होती है, ईयर है, शुरुआती ईयर है, ठीक है। इनकरेज करना, गांधी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना पूरे दुनिया में, ठीक है। द अवार्ड कैरीज, अवार्ड में जो दिया जाता है 10 मिलियन कैश दिया जाता है। 10 मिलियन का मतलब 10 गुना 10 लाख, तो ये क्या हो गया, 10 गुना 10 लाख बराबर 100 लाख, यानी 1 करोड़ रुपया दिया जाता है इस अवार्ड में, है ना, कन्वर्टेड इन द करेंसी। और इसको जिस करेंसी में आप चाहेंगे उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जहां भी अगर विदेश को मिला है तो उसको भी कन्वर्ट कर लें। इट इज ओपन टू ऑल पर्सन, ये किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। नेशनलिटी का आधार इसका नहीं होता कि सिर्फ भारतीयों को दिया जाता, भारत से बाहर वाले को भी दिया जाएगा। रेस, कोई जाति पर नहीं पाबंदी है कि किस जाति को दिया जाए, हर क्रिस्ट, कास्ट, क्रीड या मेल या फीमेल, ऐसा कि सिर्फ मेल को मिलेगा फीमेल को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो अच्छा शांति का प्रयास करेगा, देश का या विदेश के कोई भी लोग है जो गांधी के रास्ते को प्रचार करेगा, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अगला बात है
द पीस प्राइज इज अवार्डेड एनुअली, ये साल भर में एक बार दिया जाता है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इसको देती है। इस अवार्ड को गांधी शांति पुरस्कार कौन इशू करती है? तो भारत सरकार इशू करती है ना, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। क्लियर? उसके बाद द अवार्ड इज गिवन टू द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, किसी एक व्यक्ति को भी ये दिया जा सकता है या कोई संस्था ऐसा काम कर रही है तो संस्था को दिया जाता है। फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये किस काम के लिए जाता है? तो समाज सुधार का कोई अगर काम कर रहा है, कोई आर्थिक प्रगति का काम कर रहा है या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है, यानी राजनीति में कुछ बदलाव ला रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है क्या? गांधी शांति पुरस्कार, है ना। ठीक है, ओके। और नॉन वायलेंस, इसका एक मुद्दा होता है कि नॉन वायलेंस यानी हत्या या अपराध को रोकना है ना, तो गांधी मेथड, गांधी के मेथड से चलते हुए। ठीक है, तो ये इसका मैंने जिक्र किया कि गांधी शांति पुरस्कार क्या होता है। द ज्यूरी, अब इसमें देने वाले ज्यूरी कौन होते हैं? ज्यूरी मतलब कौन कौन सा लोग इसमें जब अवार्ड मिलता है तो किन किन के हाथों से मिलता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री उसमें ज्यूरी में बैठते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा में अपोजिशन के जो नेता होते हैं वो बैठते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, भारत के चीफ जस्टिस बनते हैं। और 2 अदर इमिनेंट पर्सनालिटीज, और 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति जो महत्वपूर्ण हो भारत में है, ऐसे 2 व्यक्ति को बढ़ाया जाता है। तो किनके ज्यूरी देती है? तो पहला प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरा लोकसभा में अपोजिशन का लीडर होता है, और तीसरा क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और 2 प्रोमिनेंट व्यक्ति होते हैं देश के, है ना। इन सारे 3-5 लोगों को मिला करके ज्यूरी बनती है, और ज्यूरी डिसाइड करके तय करती है कि किस संस्था या किस व्यक्ति को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाए। ठीक है, तो ये 2014 की इंसिडेंस है। इसरो, जो इसरो रिसर्च सेंटर हमारा है इंडिया में, जो रिसर्च का काम करता है, 2014 में इसरो को दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। गांधी शांति पुरस्कार क्या होता है, गांधी शांति पुरस्कार कब किस लिए दिया जाता है, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, अगला इंदिरा गांधी प्राइज की बात अब कर लेते हैं। इंदिरा गांधी प्राइज क्या होता है, इंदिरा गांधी अवार्ड क्या होता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द इंदिरा गांधी पीस प्राइज, और जिस तरह से महात्मा गांधी पीस प्राइज है, उसी तरह से इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करते हैं, है ना, इसी तरह का अवार्ड है इन इंडिया, है ना। फॉर द पीस और डिसआर्मामेंट, यानी हथियार मत यूज करो, इसके लिए शांति का प्रस्ताव है ना। एंड डेवलपमेंट का काम करो, विकास का काम करो, ऐसा कहा जाता है इस अवार्ड के जरिए। इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन, पहली बार शुरुआत हुई थी 1986 में। 1986 में, यानी 1986 में पहली बार अवार्ड यानी कि इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दिया जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरी ट्रस्ट देती है। कौन देती है? तो कोई गवर्नमेंट नहीं देती है, इंदिरा गांधी मेमोरी ट्रस्ट बना हुआ है। इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी मेमोरी ट्रस्ट है, मेमोरी ट्रस्ट, है ना, वो ट्रस्ट के थ्रू मिलता है ना अवार्ड। ठीक है, इंदिरा गांधी। द प्राइज कैरीज, इसमें प्राइज में क्या होता है? 25 लाख का कैश देता है ना, इंडियन रुपीज में दिया जाता है 25 लाख रुपया कैश। और क्या होगा? रिटर्न वर्क इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू कंसिडरेशन ऑफ शुड बी गिवन द पब्लिश, और इस तरह से एक पूरा प्रशस्ति पत्र दे करके उसको अप्रूव्ड किया जाता है। समझ गए? तो इस तरह से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो भारत में दिया जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली कौन? गांधी शांति पुरस्कार का, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और भारत रत्न अवार्ड का। तो स्टूडेंट आज इतना ही, फिर अगले दिन कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे। मैंने 2 चीजें अवार्ड से 2 क्लासेज ले ली थी। एक मैंने कल की क्लास, हमने एक और क्लास मैंने दी है सीयूटी की। सारे क्वेश्चन जीके के जो हैं वो मैं कवर कराते जाता हूँ। कीप वाचिंग, देखते रहिए और इससे नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।